ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य जी का तेज मंद पड़ गया। पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल हो गई। मृग और पक्षी चित्कार करने लगे। सब और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आँखों से कुछ भी नहीं सूझता था। इनके सिवा वहाँ और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे पंचाली, भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है, क्योंकि ये अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा, हे राजन, वायु से उड़कर जो सुगंधिक कमल आया था वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाएं तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाएं। वे महाबाहु मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों की खोज में अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और हे भैया कटोच, तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा हो। तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस जो आज्ञा ऐसा कहकर पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमस जी के साथ प्रसन्न चित्त से चल दिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा। उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार-बार उनका आलिंगन किया और फिर मीठी वाणी में कहा, हे कुंती नंदन, तुम यह क्या कर बैठे हो? यह तो तुम्हारा साहस ही है। इससे देवताओं का भी अप्रिय हुआ ही है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सुगंधिक कमल ले लिए और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। इतने ही में उस बगीचे के रक्षक विशाल काया यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज नकुल, सहदेव, महर्षि लोमस जी तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर के दूत शांत हुए और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया। वहां रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जहां पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं। साथ ही जहां तहां आश्रमों में अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प
और जल से देव पूजन करते रहे हैं और जैसे कंद मूल फल मिल सके हैं उनसे पितरों का भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमश जी ने हमें क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं। अब यह सिद्धों से सेवित कुबेर जी का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा? जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, इसीलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नर नारायण जी के स्थान बदरी का आश्रम को लौट जाओ। वहां से तुम सिद्ध और चरणों से सेवित वृषपर्वा के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चरणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम अष्टिशेण के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंधमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्यमय आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्य जी की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण जी के आश्रम में आ गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 128 जटासुर वध। देव योग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। हे राजन, एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षि गण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे हे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है। तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुख पूर्वक रहा है। अरे हे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब वृथा मरना चाहता है। अरे हे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है? मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति इतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज जी ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा, बस अब वह आता ही होगा। फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन,
यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पावेंगे, और यदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे हो राक्षस, जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र जी के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। यह राक्षस है ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सब को छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे हे पापी, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में होड़ बंधकर बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन ना होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर-चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 129 पांडवों का वृष पर्वा और आरष्टिशेन के आश्रमों पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण जी के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने
मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसीलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे, उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठाकर ले चलते। इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत, मेनाक पर्वत और गंधमादन की तलेटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते हुए 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे। वहां उन्होंने राज ऋषि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राज ऋषि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राज ऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे संस्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र, रतन और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राज ऋषि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा को चले। वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर जी भाइयों के सहित पैदल ही चले। वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह-तरह के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने चौथे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेत आंचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफेद-सफेद दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, स्वर्ण और चांदी की शिलाएं थी। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमस जी साथ-साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किम पुरुष सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया। क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, यह गंधमादन का जंगल कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित तरह-तरह की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा जी की ओर तो देखो। इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। हे कुंती नंदन, हे भीम, तरह-तरह के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर जरा दृष्टिपात करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते-देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी।
फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राज ऋषि आरष्टि शयन का आश्रम देखा। राज ऋषि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आरष्टि शयन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने पर महातपा आरष्टि शयन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, हे राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता? तुम बारंबार धर्म में स्थित रहते हो ना? तुम्हारे माता-पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता। अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना? पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता। तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना? और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं होता। तुमसे यथा योग्य मान पाकर साधु जन प्रसन्न रहते हैं ना? वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो ना? तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता। दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते हो ना? तुम राज ऋषियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते हो ना? जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पितर हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता-पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा की पूजा करता है वह इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवन, आपने यह धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूँ। आरष्टि शयन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भैरी प्रणव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठे-बैठे उसे सुनना चाहिए। वहां जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है। उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देव ऋषि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की वर्छियों से मारते हैं। पर्व संधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यहीं निवास करो। अतुलित तेजस्वी मुनिवर आरष्टि शयन जी की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमस जी से तरह-तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार
वहां रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। जाति बार वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी। एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उड़ा लाया। बंधु बांधवों के सहित पांडवों ने और यशस्विनी द्रौपदी ने वहां वे पचरंगे पुष्प देखे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 130। भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापन। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, हे महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे। फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। हे भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखटके गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर गलानी, भय, कायरता और मत्सरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वह सुवर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह-तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जटित और पुष्पमाला मंडित प्रसाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब ओर दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चित्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन जी से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया, अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे। उन सब से ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन जी ने भी
मद्रस्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन जी गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपनी स्वर्ण के पत्र से मढ़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजात शत्रु युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सुहृदगण भीमसेन जी को ना देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आरष्टिशैन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, हे भैया भीम, तुमने यह पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख-चीख कर उनसे कहने लगे, हे यक्षराज, आप संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। वे सब उसकी मार से निस्तव और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहे वह कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले, यह सब कैसे हुआ? फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए।
वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसीलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे, वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पाश, खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, हे पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, यह बात सब जीव जानते हैं। इसीलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। हे राजन, एक बार कुछ स्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, हे कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है। इसीलिए यह अपनी सेना के सहित केवल 1 ही महीने के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह शाप दिया था। उस शाप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। हे राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश, काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता है। सत्य युग में लोग धैर्यवान, अपने-अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार वर्ताता है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि पाप में ही रच-पच रहे हैं, वह तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग ना जानने के कारण वह इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। यह भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्विला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है। सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसीलिए आप फिर राजऋषि अरष्टिसेन के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलंकारपुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर
और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां हैं वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज ये सब गुण भी हैं ही। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड़ंग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र जी ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसीलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त्य जी का जो शाप था उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई। सारे बोलो भगवान लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। वन पर्व अध्याय 131। धौम्य जी का युधिष्ठिर को नाना स्थान दिखलाना और अर्जुन जी का गंधमादन पर लौटकर आना। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन है जन्म जाए। सूर्य उदय होने पर मुनिवर धौम्य जी अपने वहनिक कर्म से निर्वृत्त हो राज ऋषि अरिष्टिशेन के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य जी ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, हे महाराज, यह जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है। आहा, पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से यह दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य जी का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है इसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों के उदय अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन
श्री नारायण जी का स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्व तेजोमय और परम पवित्र है। देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्री हरि विराजते हैं। जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यति जन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। हे राजन, यह परमेश्वर जी का स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वत राजमेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य, वर्षा, वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य जी ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे। अर्जुन जी अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र जी के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र जी के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी, ब्रह्मा, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी-खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 132 अर्जुन की प्रवास कथा की रात का प्रसंग और लोकपालों से अस्त्र प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य जी की और फिर महाराज युधिष्ठिर जी और भीमसेन जी के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन जी से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन जी को भी उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर जी की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र जी के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र जी के सारथी मातली का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है, उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य जी और अग्नि जी के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर
वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन जी ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातः काल के समय वे भाइयों के सहित धर्मराज जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। इसी समय देवराज इंद्र जी अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन जी ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए। इस समय उदार चित्त धर्मराज जी का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। उनसे देवराज इंद्र जी ने कहा, हे पांडु पुत्र, तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्बेक वन को लौट जाओ। अर्जुन जी ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कह वे फिर स्वर्ग को लौट गए। इंद्र जी के चले जाने पर धर्मराज जी ने गदगद कंठ होकर अर्जुन से पूछा, हे भैया, तुम्हें इंद्र जी के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर जी से तुम्हारा कैसे समागम हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की? भगवान इंद्र जी कहते थे कि अर्जुन ने मेरा प्रिय किया है, सो तुमने उनका क्या काम किया था? ये सब बातें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, जिस प्रकार मुझे इंद्र जी और भगवान शंकर जी के दर्शन हुए वह सुनिए। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में गया। काम्बेक वन से चलकर मैंने भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया, किंतु वहां मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया। दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निरा आहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। यह सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सूअर इधर-उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे-पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष, बाण और तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियां चल रही थी। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उस रोमांचकारी सूअर को बींध दिया। उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। हे राजन, फिर उसने मुझसे कहा, यह सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? अच्छा, तुम सावधान हो जाओ, मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारे गर्व को चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उस विशाल काया भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से
आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों सहस्त्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बींध दिया। जब इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में परास्त न कर सका तो मैंने वायव्य अस्त्र छोड़ा, किंतु वह भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्य अस्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने बारी-बारी से उस पर सथूणाकरण, वारुणा अस्त्र, शरवर्षा अस्त्र, शालभास्त्र और अश्मवर्षा अस्त्र भी छोड़े, किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया। उनके ग्रास लिए जाने पर मैंने ब्रह्मा अस्त्र को आज्ञा दी। उससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में ही शांत कर दिया। उसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर उस पर प्रहार किया, किंतु वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया तो मेरा और उसका बाहु युद्ध होने लगा। मैं मुक्का मुक्की और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर मेरे देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों के सहित वहीं अंतर्धान हो गया। इससे मैं भुचक्का सा रह गया। यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती जी थी। मैं पूर्ववत ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बाणों वाले दोनों तरकस लौटा दिए और कहा, हे वीर, इन्हें धारण कर लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारा क्या काम करूं? तुम्हारे मन में जो बात हो वह कह दो। अमर तत्व को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसीलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है। यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोचन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपत अस्त्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पाशुपत अस्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्प वीर्य प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा। अतः जब तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना, अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना। इस प्रकार भगवान शंकर जी के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से ना रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान जी की आज्ञा होने से मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। हे महाराज, देवदेव श्री महादेव जी की कृपा से वह रात मैंने आनंद पूर्वक वहीं बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की
तलेटी में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब और दिव्य वाद्यों की ध्वनि होने लगी तथा देवराज इंद्र जी की स्तुतियां सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने ही में मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र जी तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण जी पर पड़ी। हे राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, हे सव्यसाचिन, देखो हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी के दर्शन हुए थे। तुम हम सब से अस्त्र ग्रहण करो। हे राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देव श्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने-अपने लोकों को चले गए। देवराज इंद्र जी ने भी अपने तेजोमय रथ पर चढ़कर मुझसे कहा, हे अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, इसीलिए तुम वहां अवश्य आना। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। तब मैंने इंद्र जी से कहा, हे भगवन, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र जी ने कहा, हे भारत, तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार संध्यगण, ब्रह्मा जी, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु जी और नृत्य के तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र जी वहीं अंतर्धान हो गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 133। अर्जुन जी द्वारा स्वर्ग लोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुन जी ने कहा, हे राजन, फिर दिव्य घोड़ों से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामयी रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय जी की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्व विद्या में निशानात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज जी को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदन आदि वन और उपवन दिखाए। उससे आगे इंद्र जी की अमरावतीपुरी दिखाई दी। उसमें भगवान सूर्य जी का ताप नहीं होता और ना शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ वृद्ध अवस्था का भी कष्ट नहीं है और ना
कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं। वहां के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, सांध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र जी ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गंधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह-तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा, किंतु इन सब बातों को आसार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, हे वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होंगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार, आवर्ती, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः हे शत्रुदमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र जी ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने पूछा, हे अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र जी ने शंबर, नमूची, बल, वित्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है।
अतः हे कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को युद्ध में परास्त करोगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 134। अर्जुन जी द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन। अर्जुन जी ने कहा, हे राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह-जगह पर महर्षि गण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फैन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी। वे कभी इधर-उधर फैल जाती थी और कभी आपस में टकरा जाती थी। सब ओर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिमिगल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की घरघराहट से दानवों के हृदय दहल गए। इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया। उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े-बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेकों देव ऋषि, दानव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के 10-10 बाण मारकर धराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे-छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ निवात कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्मा अस्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे-छोटे बाण छोड़कर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न-भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती हैं। हे राजन, फिर सब और पर्वत के समान बड़ी-बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्र अस्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जला अस्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैल अस्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में
एक एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने ना रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य अस्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां-जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मरे दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन था। इसीलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए, किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढक जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, हे अर्जुन, डरो मत, वज्र अस्त्र का प्रयोग करो। हे राजन, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज जी का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पैने बाण छोड़े। उन वज्र तुल्य बाणों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशाल काया दैत्य एक दूसरे से लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा, हे अर्जुन, तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया तो नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड की झुंड भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा, ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र जी का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र जी ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है उन्हें देवता नहीं मार सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला आया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।
वन पर्व अध्याय 135। अर्जुन जी के द्वारा कालिकेय और पोलोमा के साथ युद्ध और स्वर्ग से विदाई का वर्णन। अर्जुन जी कहते हैं, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छा अनुसार चाहे जहां ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की 2 दानवियां थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। तप के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट ना हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार ना सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका के पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजय, सब प्रकार के अभिष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पोलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही रखी है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जयी और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगर में ले चलो। जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं उन्हें मैं अभी तहस नहस कर डालूंगा। मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नालिक, नराच, भाले, शक्ति, रिष्टि और तोमरों से वार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा कर उनकी शस्त्र वृष्टि को रोक दिया और उन सब को मोहित कर दिया, जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धा अवस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगर में ही घुस गए और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए। तब दिव्य अस्त्रों के द्वारा छोड़े हुए शर समूह से मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर दिया। मेरे छोड़े हुए लोहे के बाण सीधे पार निकल जाने वाले थे। उनसे टूट फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से 60,000 रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ आए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। किंतु मैंने पहने पहने बाण छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ आया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवी युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे।
वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की ही शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपत अस्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उसकी प्रचंड मार से दैत्य बात ही बात में नष्ट हो गए। हे राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार उन दिव्य भरण विभूषित दैत्यों को रुद्र अस्त्र के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, यह आकाशचारी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजय था। स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे, किंतु हे वीर, अपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया। उस आकाशचारी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यों की स्त्रियां भी बाल बिखेरे चित्कार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी। वे दुखित होकर कुर्रियों के समान विलाप करने लगी। वह नगर गंधर्व नगर के समान देखते-देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथी मालती मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन में ले गया। वहां पहुंचने पर मातली ने हरियाण नगर के पतन, दानवी मायाओं के नाश और रण दुर्मद निवात कवचों के वध आदि सभी वृत्तांतों को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मधुर वचन कहे, हे पार्थ, तुमने संग्राम में देवता और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजय हो गए हो। अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त हैं, इसीलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। हे बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होंगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और अन्य सब राजा तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होंगे। फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला यह दिव्य अभेद्य कवच और यह सोने की माला प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची है, और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए। इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहां गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा। वहां मेरे 5 वर्ष बीते। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। इससे मैं वहां से चला आया और आज इस गंधमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर बोले, हे धनंजय, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने देवराज इंद्र को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। पार्वती देवी के साथ ही
भगवान शंकर जी का तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया, यह तो और भी आनंद की बात है। तुम लोकपालों से भी मिले और कुशल पूर्वक पुनः मेरे पास लौट आए, इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह संपूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। हे अर्जुन, अब मैं उन दिव्य अस्त्रों को देखना चाहता हूँ जिनसे तुमने वैसे बलवान निवात कवचों का वध किया है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का विचार किया। पहले तो वे विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अंगों में परम कांतिमान दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार विरोचित वेश में सुशोभित हो महाबाहु अर्जुन जी ने उन दिव्य अस्त्रों को क्रमशः दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, पृथ्वी वृक्षों सहित कांप उठी, नदी और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायु की गति रुक गई, सूर्य जी की कांति फीकी पड़ गई और जलती हुई आग भी बुझ गई। तदनंतर समस्त ब्रह्म ऋषि, सिद्ध महर्षि, संपूर्ण प्राणी, देव ऋषि तथा स्वर्गवासी देवता सब के सब वहां आकर उपस्थित हुए। लोक पितामह ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी भी अपने गणों सहित वहां पधारे। फिर सब देवताओं ने नारद जी को अर्जुन जी के पास भेजा। वे आकर अर्जुन जी से बोले, हे अर्जुन, ठहरो, इस समय इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग ना करो। बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे, तब तक उस पर भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा इनके अर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देने वाले होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकी का नाश कर डालेंगे। अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना। हे युधिष्ठिर, तुम भी इस समय इनको देखने का लोभ छोड़ो। युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करे तब देख लेना। इस प्रकार जब नारद जी ने अर्जुन जी को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने से रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी जो जहां से आए थे वहां चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस वन में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 136। पांडवों का गंधमादन पर्वत से चलकर अन्यंत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन
बने हुए थे तथा वहां नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तरह के खेल होते रहते थे। उन सब को देखते हुए किरीटधारी अर्जुन जी वहां घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे। पांडवगण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष इस प्रकार सब मिलकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुख पूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। हे कुरुराज, हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भयता पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत करेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अन्यास ही संहार कर डालेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहां के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े। रास्ते में जहां कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहां कटोत्कच इन सब को एक ही साथ कंधे पर उठाकर पार पहुंचा देता था। महर्षि लोमस जी ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन सब को सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार राज ऋषि अरष्टिशेन ने भी उन सब को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े-बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी-बड़ी गुफाओं में रात को ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुँचे। वृषपर्वा जी ने इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर उनसे जैसे-जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे, इससे वह अत्यंत पवित्र हो गया था। पांडव भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्री का आश्रम तीर्थ विशाला नगरी में आए। वहां भगवान नर नारायण जी के क्षेत्र में 1 मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे। फिर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौटकर उन्होंने किरातराज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दर्द और कुलिंद देशों को
जहाँ रत्नों और मणियों की खाने हैं।